हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे पढ़कर आप ये जान सकते हैं कि कैसे अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन लाया जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक के बारे में, जिसे फेमस ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ये एक ऐसी अच्छी आदत है जिसे अपने आप में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से कोई भी इंसान अपने वो लक्ष्य को हासिल कर सकता है जिसको पाने के लिए वो तड़प रहा था। ये उस हर एक इंसान के लिए है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी को महसूस करता है, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाता है और जिसके कारण उसकी लाइफ के सपने भी टूटने लगता है। दोस्तों, हर एक सफल व्यक्ति को सफलता यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए फोकस, बहुत सारा मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, असफलता के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वह सही काम करने में इन्वेस्ट करें तो वह बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकतर सफल लोग मानते हैं कि सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, वह है आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसे होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपको किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए जो करना है वह है सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन। अनफॉर्चुनेटली लोगों के सफल न हो पाने के दो दुश्मन होते हैं। पहला यह कि वह आलसी होते हैं, दूसरा यह कि वह इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। हमें सफल तो बनना है, लेकिन सफल बनने के लिए जो मेहनत, जो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जिसका मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूं, जिनमें अधिकतर लोग यह सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे बहाने बनाने की आदत। हम चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं, जैसे हम समडे या फिर किसी दिन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कि हम किसी दिन ये बनेंगे तो किसी दिन ये अचीव करेंगे, लेकिन वो किसी दिन कभी भी नहीं आती हैं और धीरे धीरे हमारे सपने अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हर बात में हम समडे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम डिजीज ऑफ एक्सक्यूजेस कहते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वह उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा हो। वह उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। यह लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो। दोस्तों, खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका है मेक योर माइंड फॉर सक्सेस, यानी पहले अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। दोस्तों, जो भी काम आप बार बार करते हो वह आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार वो बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग सफल बनने के लिए पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है। आपको एक बेहतर इंसान बनाने में कुछ अच्छे आदतों का सबसे बड़ा हाथ होता है। अपने आप में अच्छी आदत को डेवलप करते रहो
कुछ स्किल को सीखो, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी माइंड को ट्रेन करो, अपनी मेहनत जारी रखो। सफलता यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, कुछ नए स्किल को सीखना पड़ता है, अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ता है। अपने दिमाग को अपने उस गोल की तरफ फोकस करो। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो काम भी करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। दोस्तों, अगला तरीका है बिल्ड योर कैरेक्टर, यानी अपने चरित्र को बनाओ। सेल्फ डिसिप्लिन को और भी मजबूत करने के लिए अपने आइडियाज को इमेजिन करो। आपके क्या आइडियाज हैं, आपके क्या गोल्स हैं, अपने आप का एक फ्यूचर इमेज में इमेजिन करो। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो, तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूँगा। यह ठीक ऐसा है जैसे आपके दिमाग के दो हिस्सा, एक जिससे आपके अच्छी सोच जनरेट होती है और दूसरी तरफ गलत और बुरी सोच आती है। अपनी अच्छी सोच से सोचो और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप में क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देते रहो। इससे धीरे धीरे आप अपने सपने की और करीब आ जाओगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हासिल करने का अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए रोक रहे हैं, और उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करेंगे। जो आपने अपने लिए गोल्स सेट किए हैं, किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। अपने नेगेटिव इमोशंस से पीछा छुड़ाए, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशंस आए, तब आप अपने आप से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ और कुछ भी बाधा आए मैं नहीं रुकने वाला। मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशंस को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशंस को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो, तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे, उतना ज्यादा आप कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है हैव गोल्स, यानी आपके गोल्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स हैं, असल में वह सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिकल गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं, वह आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है, वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो, आप उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक नहीं होना चाहिए। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो। तब बिना टाइम वेस्ट करें हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल्स फॉर 12 मंथ। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल्स लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रोज गोल सेट करने की आदत आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगला पॉइंट है ग्रो ईच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होता है, उस पर हर दिन काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है,
आप जो चाहे वह सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओ। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रिशिएटिंग एसेट्स बनाओ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है और एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। एवरेज से सुपीरियर बनने लिए कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1% से हर रोज बढ़ाएंगे तो आप एक महीने में 30% बेहतर बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हैव करेज, यानी हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर को काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को काबू किया जा सकता है। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी मैं यह कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत लाओ। डर का सामना करने के लिए अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो, फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है परसिस्टेंट। दोस्तों, कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए, आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ। कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप गिरने के बाद कितनी बार फिर से खड़े होते हो वह इम्पोर्टेंट होता है। अगला पॉइंट है बी अ लीडर। दोस्तों, लीडर्स के पास विजन होता है, उनके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की। वह यही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि उस सोच को हकीकत बना पाए। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है वह दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है, इसलिए वह सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वह किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, वह बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी बिहेव करता है जैसे वह ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का हो। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हासिल करने का और सफल बनने का अगला और लास्ट पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च कैसे करें। अक्सर टेम्परेरी खुशियों के लिए कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं क्योंकि वह खुशी को खरीदने से इक्वेट करते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पैसों के लिए वापस श्रिंक करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। दोस्तों, तो आज हमने सीखा कैसे अपने डेली लाइफ में कुछ छोटे बड़े चंगेज करके हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की बीज को बो सकते हैं। ये इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को लाकर हम अपने अंतर आत्मा से परिचित भी हो सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए होंगे। अगर फ्यूचर में ऐसे ही मजेदार बुक समरी सुनना चाहते हैं तो ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मजेदार बुक समरी के साथ।